गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 50 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसा कि अपना टॉपिक है गिबली एंड द ग्रेन्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रीड करिए। द आंट गिबली हैज टू रीच द ग्रेन्स। आंट गिबली है जो ये आंट है चींटी जो ग्रेन्स तक पहुंचना चाहती है, अनाज तक। शी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड। कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट। ये 4 रोड दिए हैं, रोड ए, रोड बी, रोड सी, रोड डी। ये देखो 4 रोड दिए हैं। अब आपको बताना है सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, सबसे जल्दी पहुंचने वाला रूट कौन सा है। तो सब देखो ए और डी तो बहुत ही लॉन्ग है, सी भी लॉन्ग है, बी सबसे शॉर्टेस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोड बी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा सबसे शॉर्टेस्ट रोड कौन सा है, तो रोड बी। ओके, नेक्स्ट। कैन यू ड्रा अ रोड शॉर्टर देन दीज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रोड। यहाँ पे कह रहा है क्या आप इनसे भी कोई शॉर्टर, इनसे भी कोई छोटा एक रोड ड्रॉ कर सकते हैं, और उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लंबाई मेजरमेंट करो कितना आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ आंड से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डाल देंगे अनाज तक, ठीक है ना। और फिर उसकी लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक, इससे स्केल से। और स्केल से मेजर करोगे जो भी आए तो वहाँ पे, यहाँ पे जो फिलिंदा मैंने लिखा है वहाँ पे लिख देना है। शायद 11 या 12 सेंटीमीटर आएगी, तो आप लिख लेना जितनी आपकी आए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को। ओके, ये को यहाँ अब लिखा है, टॉपिक दिया हो, हाउ लॉन्ग इज अ मीटर। मीटर कितना बड़ा होता है, तो ध्यान से अगर पढ़ो, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीन्स 1 मीटर कितने के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है ना। जैसा कि हम फिगर में बताया गया है, आई वांट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, बॉय को कुर्ता चाहिए, एंड हाउ मैनी मीटर फॉर लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी। और गर्ल इस जो स्कर्ट बनवाना चाहती है उसके उसको कपड़ा चाहिए, तो वो ये शॉपकीपर है। तो शॉपकीपर कह रहा है टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता, कुर्ता के लिए ले लीजिए 2 मीटर, एंड यू नीड 3 मीटर, मतलब स्कर्ट के लिए 3 मीटर बोला है, तो स्कर्ट में ज़्यादा कपड़ा लगता है, ठीक है। क्लॉथ, शॉपकीपर की दुकान में जाते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखा होगा, लेटेस्ट मेक अ मीटर रोप। अब यहाँ पे आपको एक मीटर रोप बनानी है, मतलब मीटर की रस्सी, 1 मीटर रस्सी बनानी है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मीटर रोप। आपने शॉपकीपर की दुकान में गए होंगे, देखा होगा उनके पास एक रॉड होती है, मीटर रॉड। तो मीटर रॉड से क्या, वो जो भी क्लॉथ हम लेते हैं, कपड़े लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी से नापते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, यू मस्ट हैव सीन द शॉपकीपर मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रॉड। उनके पास एक आयरन की मीटर रॉड होती है, उससे वो कपड़े नापते हैं। अब ये एक्टिविटी है, तो इसको देखो क्या करना है आपको, क्या बनाना था, लेट अस मेक अ मीटर रोप। आपको एक मीटर रोप बनाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मीटर रोप कैसे बनेगी। यहाँ पे रीड करिए, यूज अ मीटर रॉड एंड अ रोप, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक मीटर रॉड चाहिए और एक रस्सी चाहिए, एंड मेक नॉट एट वन एंड ऑफ द रोप। एक जहां से उसका जीरो स्टार्ट होता है एक तरफ से, उस पे एक नॉट लगा देना है, गांठ लगा देना है। कीप द मीटर रॉड विथ द रोप। आप मीटर रॉड को उसके रस्सी पर रख देना है। अब मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक ए नॉट देयर। वहां जहां 1 मीटर आता है वहां पे मार्क लगा देना, फिर दूसरी नॉट लगा देना है, गांठ लगा देना है। नाउ लेंथ बिटवीन 2 नॉट्स इज 1 मीटर। आपको एक नॉट से दूसरे नॉट तक की लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। दिस इज योर मीटर रॉड। इस तरीके से आप मीटर रॉड बन जाएंगे। इफ यू डोंट गेट अ मीटर रॉड, यूज अ मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप, ठीक है ना। अगर आपके पास मीटर रॉड नहीं है तो आप क्या करें, जो मेजर करने वाला टेप होता है या स्केल कुछ भी है, तो उसमें और जो मेजरिंग टीम में क्या करोगे, जो टेप होता है उसमें 100 सेंटीमीटर पे मार्क कर दोगे, फिर नॉट लगा देना रस्सी पे। और और वो जो भी आएगी वो 100 सेंटीमीटर का होगा। और 100 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर इज आर इक्वल टू 1 मीटर के बराबर, ठीक है, इक्वल टू अ मीटर। सो यू गेट द मीटर रॉड। इस तरीके से मीटर रॉड बना सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी ये करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे गेस एंड चेक करना है, फाइंड समथिंग दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। आपको ऐसी कुछ चीजों के नाम लिखने हैं जो 1 मीटर की लॉन्ग है। तो अपने मन से जो भी घर में टेबल एबल कुछ भी है, या तो जो 1 मीटर लेंथ की है, 100 सेंटीमीटर की है, तो उनके एक या दो नाम लिखने हैं, ठीक है ना। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। यूज योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। आपको ये बताना है यहाँ पे कि,
कि कौन सी चीजें मोर देन 1 मीटर है और कौन सी चीजें लेस देन 1 मीटर है। ठीक है ना, यहाँ पे कई सारी चीजें दी हुई हैं, लेंथ दी है उनकी, जैसे यहाँ टेबल की लेंथ दी है, विड्थ ऑफ टेबल दी है, विड्थ ऑफ डोर दी है और लेंथ ऑफ डोर दी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई टेबल की दी है और लंबाई चौड़ाई दरवाजे की दी हुई है, डोर की। तो आपको ये बताना होगा कि ये मोर देन 1 मीटर है कि लेस देन 1 मीटर है। ठीक है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेबल, जो टेबल की आमतौर पे जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है 100 से मोर। तो यहाँ पे मोर लिख देंगे। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे मोर लिख दोगे। ओके, अगर लेस है तो आपके घर में छोटी टेबल है तो यहाँ लेस देन लिख दोगे, लेस केवल। ठीक है ना, विड्थ ऑफ टेबल, जो लेंथ तो मोर होगी तो लेकिन लेंथ नॉर्मली क्या होती है, लेस होती है, तो यहाँ पे लेस लिख दोगे। ओके, विड्थ ऑफ डोर, डोर जो होता है घर का दरवाजा होती है, उसकी चौड़ाई जो उसकी विड्थ होती है वो मोरी होती है आमतौर पर। अगर आपके यहाँ छोटा है तो आप लेस लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ डोर, ये भी मोर होगी, जब विड्थ मोर होगी तो लेंथ ऑटोमेटिकली मोर होगी। फिर यहाँ पे और सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो जैसे पियानो घर में होता है तो पियानो की लेंथ लिख सकते हैं, तो वो मोर है, लेस, तो वो आपको फिल कर देना है यहाँ पे। और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका। घर में जैसे बेड का है तो बेड की लेंथ और विड्थ लिख सकते हैं ना, तो वो मोर है। तो जो बेड का जो होता है वो आमतौर पे क्या होता है, वो मोर होता है। ठीक है ना, मोर। और बेड के अलावा और घर में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैट हो सकती है। ठीक है ना, तो मैट की भी क्या होती है, मोर होती है। अगर आपके पास छोटी है तो यार लेस लिख देना। इस तरीके से यहाँ पे इसको फिलअप करना है। तो आज की एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।